हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज कोडिंग डिकोडिंग का जो है फॉरवर्ड पैटर्न को हम लोग समझेंगे और आगे की प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार फॉरवर्ड ब्लॉक ये पैटर्न जो है काम करती है, और इस पे हम लोग सवाल को बनाएंगे और समझेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न जो है, इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में, इस प्रकार बदलेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न जो है इस प्रकार बदलते हैं कि पहला अक्षर पहले से, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में, इस तरह बदलेंगे। एक लॉजिक जो है सीक्वेंस का पालन करेंगे, एक लॉजिक सीक्वेंस का पालन करेंगे। इस प्रकार जो है एक लॉजिकल जो है सीक्वेंस का पालन करेंगे, एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करेंगे। इसमें कोई भी जो है इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है। जैसे हो सकता है कि सभी अक्षरों में +1 किया गया हो, या सभी अक्षरों में +2 किया गया हो, या सभी अक्षरों में +3 किया गया हो, या -1 -2 -3, या इनका मिश्रण किया गया हो। इस प्रकार जो है लॉजिकल पैटर्न बन सकता है। इसे जो है एक लॉजिकल सीक्वेंस में पालन करना कहेंगे। इस प्रकार आइए हम आगे सवालों को देखेंगे और समझते हैं किस प्रकार जो है एक लॉजिकल पैटर्न पर सवाल बनता है, और आगे हम लोग समझते हैं। इस प्रकार 1 नंबर सवाल है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में जो है PAWAN पवन को QBXBO लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में JAMUN यानी जामुन को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग इसे समझेंगे किस प्रकार जो है सवाल को बनाना है। इस प्रकार जो है पवन को QBXBO लिखा जाता है, तो इसी प्रकार कर रहा है कि जामुन को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो है प्लेस वैल्यू देखेंगे। P का क्या होता है, P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, और A का 1, W का क्या होता है 23, और A का 1, N का 14। इसी प्रकार हम देखेंगे Q का क्या होता है 17, B का 2, और X का क्या होता है 24, और B का 2, O का 15। इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी अक्षरों में +1 का जो है बढ़ोतरी हो रही है। +1 का जो है बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार जो है हमें यहाँ पे जामुन को कह रहा है कि क्या लिखा जाएगा। तो जामुन को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, सब में +1 करते चले जाएंगे। जे है तो जे के आगे क्या होता है के, 1 बढ़ाएंगे तो के हो जाएगा। उसी प्रकार ए के आगे क्या होगा, 1 जोड़ेंगे तो इसमें बी हो जाएगा। एम के आगे क्या आ जाएगा एन। उसी प्रकार यू के बाद क्या हो जाएगा भी, उसके बाद एन है, एन के बाद क्या हो जाएगा ओ। तो इस प्रकार जो है इसमें 1 की बढ़ोतरी हो रही थी, तो हम लोग क्या किए कि फिर से जो पूछ रहा था जिसमें इसमें 1 जोड़ दिए। क्या कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू का जो है याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हम लोग समझ पाते हैं कि किसमें 1 जोड़ा गया है, या 2 जोड़ा गया, या माइनस किया गया, प्लस किया गया। इसलिए जो है प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में जो है ROAD को URDG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसे लिखा जाएगा। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जो है लिखा गया है ROAD को
URDG लिखा गया तो SWAN को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले ज़रूरी काम है कि इसको हम प्लेस वैल्यू इसको कितना आएगा वो लिखना चाहेंगे। इसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि किस में कितना ऐड हुआ है या माइनस हुआ है, ये सब पता चलेगा। R कितना नंबर पर है तो R को हम लोग 18 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, A 1 और D 4 नंबर पर आता है। उसी प्रकार हम लोग इधर देखेंगे U कितना पर आता है, U 21 पर आता है, R 18 पर आता है, D 4 पर और G 7 आता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 18 से यहाँ कितना हो गया 21, 15 से 18, 1 से 4 और 4 से 7 हो गया। तो हमें यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 3 अंकों की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें जो है 3 अंकों की बढ़ोतरी हो रही है। कुल यहाँ पे R है तो R से यहाँ पे 21 हो गया, O है तो R हो गया, A तो D और D तो G हो गया। यहाँ पे 3 अंक बढ़ा के लिख रहे हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, स्वान जो है SWAN इसमें हम लोग को 3 बढ़ाना होगा। जो ऊपर पैटर्न फॉलो करेगा सेम उसी को हमको नीचे भी फॉलो करना है। S में जब हम 3 जोड़ेंगे तो S के बाद क्या होगा TUV, क्या लिखेंगे V, उसके बाद W में 3 जोड़ो WXYZ, क्या हो जाएगा Z। इसी प्रकार हमको जोड़ना है, A में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा BCD, तो D हो जाएगा। उसी प्रकार N में 3 जोड़ेंगे NOPQ। इस प्रकार जो है हम ये क्वेश्चन को समझे, सब में क्या करना है +3 +3 +3 +3 ये सब को ऐड कर देना है तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। इस प्रकार जो है अगला सवाल आपके लिए बना के और आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।